आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मई करंट अफेयर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इकाबोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है ए जेके रॉलिंग, बी एरिक कार्ले, सी बेवर्ली क्लियरी और डी जूडी ब्लूम। तो इसका सही ऑप्शन ए जेके रॉलिंग है। जेके रॉलिंग प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर की लेखिका है। जेके रॉलिंग ने अपनी नई किताब द इकाबॉग ऑनलाइन रिलीज़ किया है, जिसके प्रथम 2 चैप्टर फ्री है। उन्होंने इस किताब से आने वाली सारी रॉयल्टी कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाली समूह को दान देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने केचअप नाम से एक ग्रुप कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो इसका सही आंसर फेसबुक है। यह ऐप ग्रुप कॉल करती है, जिसमें एक बार में मैक्सिमम 8 लोगों से आप बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र शहरों को जोड़ने के लिए 4 धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में ऋषिकेश धरासू राजमार्ग NH-94 पर सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित सुरंग की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 320, बी 340, सी 420 और डी 440। तो इसका सही आंसर डी 440 मीटर होगा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी पंजाब। इसका सही आंसर बी छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये योजना चलाई है, जिससे डायरेक्ट 18,70,000 किसान को लगभग इसका फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिला ग्रामीण आजीविका मिशन ने सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन सेवाओं हेतु ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर ए मध्य प्रदेश होगा। यह योजना MP के झाबुआ जिले से शुरू की गई है और इसमें दिए जाने वाली सारी सेवाएं मुफ्त होंगी। अगला प्रश्न है, ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की पेशकश करती है? इसके ऑप्शन है ए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बी अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, सी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी और डी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसका सही आंसर ए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस रेलवे जोन ने कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता हेतु एक रोबोटिक डिवाइस रेल बोट यानी आर बोट विकसित किया है? ऑप्शन है ए सेंट्रल रेलवे, बी दक्षिण मध्य रेलवे, सी उत्तर रेलवे और डी पूर्वोत्तर रेलवे। तो इसका सही आंसर बी दक्षिण मध्य रेलवे होगा। यह रोबोट जो है मेडिकल सामान के साथ और ज़रूरी चीज़ जो है कोविड रोगियों को पहुंचाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोबोटो एजेवेदो ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष पहले ही इस्तीफा देने का निर्णय किया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, ए WHO, बी WTO, सी WIPO, डी UNDP। तो इसका सही आंसर बी WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन है। उन्होंने इस्तीफ़ा देने का कारण कोई राजनीतिक नहीं बताया, उन्होंने ये इस्तीफ़ा अपने पारिवारिक कारण से दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने हेतु मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो इसको ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल और डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर सी पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल ने यह स्कीम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के लिए सब्सक्राइबर की आयु सीमा क्या होना चाहिए?
यानी जो योजना ले रहे हैं उनके लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन ए 18 से 40 वर्ष, बी 20 से 55 वर्ष, सी 25 से 55 वर्ष और डी 30 से 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर ए 18 से 40 वर्ष होगा। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से हुई थी और अभी इस योजना में लगभग 2.2 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तेलिया रुमाल ने हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त किया है। तो इसके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर डी तेलंगाना होगा। इस रुमाल की खास बात यह है कि इसे बनाने में कोई मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसे पारंपरिक तरीक़ों से ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। तो इसके ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी भारत, सी चीन और डी जापान। तो इसका सही आंसर बी भारत है। फीफा वर्ल्ड कप 2020 नवंबर में भारत में होने वाला था, लेकिन अब इसे 2021 में मार्च में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ पर किस देश ने उनके नाम पे अपने सड़क का नाम रखा है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इजराइल है। इजराइल ने तेल अवीव के एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन डाक एजेंसी ने डैश के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इसका ऑप्शन है ए पोलियो, बी चेचक, सी तपेदिक, डी महामारी। तो सही आंसर बी चेचक होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक एक नया रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो इसके चंद्रमा लैंडिंग योजना का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ऑप्शन है ए यूएसए, बी फ्रांस, सी रूस और डी चीन। तो सही आंसर इसका डी चीन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद की लोक लेखा समिति पैक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है मल्लिकार्जुन खड़गे, बी राहुल गांधी, सी शशि थरूर और डी अधीर रंजन चौधरी। तो इसका सही आंसर डी अधीर रंजन चौधरी होगा। पैक में 15 मेंबर लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन कैक्टस, बी ऑपरेशन समुद्र सेतु, सी ऑपरेशन वनीला और डी ऑपरेशन स्ट्रैंडेड। तो इसका सही आंसर बी ऑपरेशन समुद्र सेतु होगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये जो है कोविड-19 की वजह से माले और मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए की गई है, जिसमें नौसेना के जलाश्व और मगर शिप शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस मर्चेंट पेमेंट ने पैसा बोलेगा आवाज़ आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो फ़ोन को टच किए बिना सभी खाता धारक ग्राहकों को उनके क्यूआर के माध्यम से प्राप्त सभी भुगतानों की त्वरित पुष्टि सुनने में सक्षम बनाएगा। तो ऑप्शन है ए रेजर पे, बी भारत पे, सी फोन पे और डी गूगल पे। तो इसका सही आंसर बी भारत पे होगा। अगला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 2 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 मई होगा। टूना जो है एक प्रकार की मछली है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी सेना का पहला हिंदू पायलट का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमर देव, बी निशान देव, सी अजय देव और डी राहुल देव। तो इसका सही आंसर डी राहुल देव होगा।